प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब यह है कि मैंने अभी 10 मिनट पहले आपके यूट्यूब चैनल से मैंने मुस्तकीम डकैती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो डकैती ने जो मेरे ऊपर कहा, बहाने बहाने से जो बोला, असल में इनकी फट रही कुछ और ये बता रहे कुछ। इन लोगों ने शफीक राना को फंसाने के लिए, ये खुद मुस्तकीम डकैती की बात बोल रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपया वो औरत को दिया था उसको फंसाने के लिए। चलो वो जैसे वैसे करके फंस गया। उसके बाद यूसुफ इलियास को फंसाने के लिए इन्होंने जो साजिश रचा और इनका जो मामला, इनसे जो बात हुई है इनकी, उसके मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हुई। डॉक्टर नौशीन के भी, अक्को की भी मोबाइल के ऊपर इनकी रिकॉर्ड हुई और इन्होंने किस तरीके से यूसुफ इलियास को फंसाने का जाल बिछाकर यूसुफ इलियास को फंसाया और वो लड़की की कंप्लेंट हुई। ये अपनी सफाई के अंदर कुछ भी बोलेंगे। अब ये शहर जान चुका है कि ये शहर के अंदर ये लोग किस तरीके से फंसाने की ये कर रहे, और उसमें मेरे भी नाम लिया गया है, अब्दुल मालिक का नाम लिया गया और सियासी लोगों का नाम लेकर इन लोगों ने उनसे बात की कि इसके बाद इन लोगों को फंसाना है, इसके बाद इनका नंबर रहा सवाल। इसने जो अभी बात किया, मेरी कोई बात को काटना नहीं। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि मैं जो बात बोल रहा हूं होश और हवास में बोल रहा हूं। मेरे बारे में इसने ऐसा कहा कि डॉक्टर नौशीन का इसके पास निकाहनामा है, अगर मेरा निकाहनामा उसके पास होगा तो मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं कि मैं उसको मेरी बीवी कबूल करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मेरी शरीक हयात होंगी अगर मैंने उससे निकाह किया होगा तो। रहा सवाल दूसरा कि ये खुद भड़वेगिरी करते, ये भड़वे लोग हैं, ये खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनकी बीवी किसके साथ रात को 4-4 बजे तक की घूम रही है, ये ध्यान नहीं दे रहे और ये लोगों के ऊपर नज़र रख रहे। ये बात काटना नहीं है, बात शहर के लोगों को मालूम करना चाहिए। ये अय्यासी करते बम्बई के अंदर जाके दारू पीते बम्बई के अंदर। आप बोलिए, लेकिन नहीं बोलना पड़ेगा ना, भड़वे गिरी है ये, भड़वे गिरी। चलो ठीक है, कट कर देना दो, ठीक है चलो, ठीक है चलो कट कर देना। हाँ आप सब बोलो, लेकिन थोड़ा सा नहीं, इसने बोला तो मुझे उसका जवाब तो एकदम कोई तरीके से देना पड़ेगा उसको। इन्होंने मेरे जातियात के ऊपर चलाना, इसने गलत बोला। अगर मेरा होगा तो तू ला। उसने अगर बोला ना, हमने उससे सवाल किए, हाँ। उसको बोले भी कि जो उसने बोला है तो हो सकता है जाट बेग के ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो तुम भी ऐसा कुछ बोल रहे हो उसको लगा ले, वो रहे लेने की कोई बात नहीं। कोई वायलेशन लैब से ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? तो जो लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी, अभी मैंने आपके चैनल से देखा जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, मैंने आपको ये बात बोला और फिर ये बोल रहा हूँ, अगर वो मेरी बीवी होती है, मेरा निकाहनामा उसके साथ में है, तो मैं उसको मेरी बीवी कबूल करने के लिए तैयार है। इस तरीके का झूठ का प्रोपगंडा मुस्तकीम डकैती झूठ बोलने के लिए ही पैदा हुआ। उसको अभी सिर्फ शेख आसिफ साहब ने इसके हस्ते रखे कि तू भूख तो भुगता, वो काट तो काटता, इस तरीके का उसको कुत्ता बना के उसने पेश किया है, समझ देना मेरी नज़र के अंदर। मैं अल्लाह का करम है कि 4 वक्तों का नमाज़ पढ़ता और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी ऑफिस के अंदर दिन भर लोगों का काम करता। ये तोड़ीबाज लोग, ये अय्याशी करने बम्बई जाते, इनके घर के अंदर कौन MD पाउडर खाता ये भी हमको मालूम है। अगर हम बोलने बैठेंगे तो इनका पूरा निकाल देंगे। मगर अगर ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, बिला वजह बोलेंगे इसका निकाहनामा है, इसका ये है, तो मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त करूँगा नहीं। ये असल में इनकी फट रही है। इन्होंने जिस तरीके से शफीक राना को फंसाया, उस तरीके से इन्होंने यूसुफ इलियास को बताया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आदमी जमा है वो खुद बोल रहा कि हमको इसने इस तरीके का ये दिया था। वो अंदर उसने क्या बोला, बाहर क्या बोला, वो जाने दो। इनके खुद के इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर आया है, पुलिस रिकॉर्ड के अंदर भी आया है कि इन्होंने किसके किसके खिलाफ बात की है। उसके अंदर मेरा भी खुद नाम लिया गया है, क्योंकि ये गंदी सियासत शहर के अंदर करके और लोगों के ऊपर फंसाने का काम, जो लोगों को डरा कर फंसाने का काम कर रहे, ये शहर के अंदर आज ये चलेगा नहीं। आज मैंने खुद भी जाकर सीनियर SP से मुलाकात की है ये मामले में और उनको सारी कहानी बताया कि शहर के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहा सवाल, आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि इसने मेरा निकाहनामा लाना, ये क्या करता वो जान दो। इसको लेंगे अगवागिरी कर ले मेरे लिए, और वो अगवागिरी करके बोलना मेरे को निकाहनामा ला के दे दे, मैं मेरे घर वालों को समझा के बुझा कर वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ ये मेरी बीवी है। मुस्तकीम डकैती ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है नौशीन का नाम लेकर, हाँ। आपके निकाह हाँ। का
तो ये इल्जामात जो लगाए तो ये झूठा इल्जामात है। झूठ है ना भाई, क्या बोल रहा, निकाह नामा उसने कहा कि निके का अफिडेविट है, तो लेकर आ जाओ, अफिडेविट होगा तो निके का अफिडेविट का मतलब क्या होता, मेरी बीवी क्या होता, मेरी बीवी रहती तो मेरे घर पे रहती ना, मेरे निकाह में रहती ना वो। इसके ऊपर क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? उसमें माना कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, इनका जो है ना, ये इनका पर्दाफाश करेंगे, छोटों का ये तोड़ीबाज मुस्तकिम डकैती जो है तोड़ीबाज है, इनके धंधे ही तोड़ी करने के, इनके क्या काम धंधे, ये तोड़ी करने के धंधे उसके सिर्फ। वो बोलते थे ना शेख रशीद साहब एक छोटे तोड़ीबाज, वो सिर्फ कहता है अब वो मर गया, अभी इनको आज उसकी ज़रूरत पड़ गई तो ये उसको साथ में लेकर ये कर रहे, नहीं तो वो खड़े रहने के लायक नहीं है। ये तो मैंने 6 साल पहले इसकी जो हरकत है ना वो देख के मैंने जाहिद को बोला था कि जाहिद ये बहुत बड़ा नीच निकलेगा, ये लफ्ज़ बोला था मैं, क्योंकि ये आदमी को देखता है कि ये क्या करने वाला है, ये उसके तरीके से उसकी नस दबा कर ये काम करता। इसको 6 साल पहले मैंने बात बोला था, जब से इससे मैंने बहुत दूरी बनाते दूरी बनाया। ये ना तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये तरीके का इल्ज़ाम तराशी करना हमारे ये नहीं है, हमारी घर औरत, हमारे घर की औरत हमारे घर में बैठती है, दूसरों के साथ 4-4 बजे तक की घूमते नहीं। ये दूसरों का इल्ज़ाम तराशी करने के पहले एक उंगली कहीं उठा रहा हूँ तो 4 उंगली अपने खुद के ऊपर उठा दे। अगर बोलने के वास्ते बैठूंगा ना तो इतना खराब बोलूँगा कि मालिक ये सर उठा के चलने के लायक नहीं रहेगा। किसके साथ क्या क्या मामला है इनके, कौन अभी दवाखाने में औरंगाबाद के एडमिट है, क्या वजह से एडमिट है, फिर इतने ही लफ्ज़ों के अंदर उसने समझ जाना। इसके बाद उसने बोला तो पूरा पोल खोल के रख दूंगा, किसके क्या मामला है क्या नहीं है। तुम लोगों के वीडियो वायरल करते, तुम्हारे भी होंगे, रुको जरा कुछ दिन के बाद इनके भी होने वाले हैं, इनके नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये कर रहे जो है फंसाने के धंधे, ये बराबर बात नहीं है। इन्होंने खुद ने अपने गिरेबान झाँकने का अपने इसमें कितने छेद है। और रहा सवाल मेरा, अल्लाह का करम है कि मेरे वहाँ पर इतनी माँ बहनें आते ना, मैं बहन आपा बोल के ही काम करता और दिन भर लोगों का काम करता, पूरे शहर का काम करता। इन्होंने इल्ज़ाम तराशी अगर ये करेंगे तो मैं इनको कोई भी तरीके से माफ़ नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा। इससे खराब आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खराब इसको बोलूँगा, किसके क्या मामला किसके साथ में। जो पेट्रोल पंप के ऊपर शेख आसिफ साहब बोला करते थे कि कौन से कलर की चद्दर बिकती, वो कलर से हट के भी मुझे मालूमात है, मैं बोलूँगा तो बहुत ख़राब बोलूँगा। ये पैगाम उसने आज के यूट्यूब चैनल से उसने सुन लेना चाहिए।